हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है। एक साहब मुझसे कह रहे थे आज कि आप आदमपुर में जा रहे हैं, तो आदमपुर में बहुत गाढ़ा शेर वो नहीं समझते हैं। हमने कहा ऐसा तो नहीं है यार। तो कहा ऐसे ही पढ़िए कि लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। तो हमने कहा ये सब तो पढ़े 5 साल हो गए, अब उसी को रिपीट नहीं करना चाहता। देखें आप कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है। अगर आखिरी शेर निकल के मौला अब्बास की तरफ जाए तो आप बोलिए, बाकी ये सब बोलने के लिए तैयार है। जो मेरी आवाज पर नहीं बोलता 2-4 हफ्ते में वो दुनिया छोड़ देता। कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, अबे दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। मौला अब्बास ने एक दिन अपने दोस्तों से कहा कि मेरे भाई बहादुरी देखना चाहते हो तो जाओ इमाम हुसैन से इजाज़त ले लो, मैं यजीदियों को सूरज की किरण फूटने से पहले अगर उन्हें फना फिन्नार ना कर दूं तो मौला अली का बेटा न कहना। इतने ताकतवर थे मौला अब्बास। मौला हुसैन की बहन का नाम था मखदूमा ज़ैनब, जो यजीद के दरबार में जाके कह रही थी कि यजीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, न तू मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, न हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। तो कोई छोटे मोटे घर के लोग थोड़ी हैं यार, वो मौला अब्बास थे। मौला अब्बास जिनके बारे में एक शायर ने कहा था, ये अलग बात की दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशकीज़ा छुपा रखा है, और छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। अगर आपकी तरफ से थोड़ी सी कोशिश इधर हो जाए तो मैं अभी धीरे धीरे याद कर रहा हूँ एक शेर पढ़ने की, और हो सकता है कि आपके दिल में वो बात उतर जाए। बाकी करबला तो करबला है। किसी ने जुनैद बगदादी से पूछा कि करबला में क्या हुआ, कहा कुछ मत समझो, इतना ही समझो कि करबला में यजीद था, हुसैन है। बनारस का एक शायर पागल थोड़ी था जिसने कह दिया कि करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। शहनवाज भाई बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। अब अगर आप जैसे नेक लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल से आपसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हुजूर की महफिल फायदे की बात ही होगी इंशाअल्लाह। जैसे मालिक बिन दीनार के घर में 2 चोर दाखिल हो गए चोरी करने के लिए, बहुत तलाश किया कुछ नहीं पाए, जब जाने लगे तो मालिक बिन दीनार इरशाद फरमाते हैं चोरों से, अगर मेरे घर से तुम्हें दुनिया न मिल सकी तो कम से कम दीन ही लेते जाओ। मालिक बिन दीनार दोनों चोरों को पकड़ के मस्जिद में ले गए। एक आदमी ने कहा मालिक बिन दीनार से, ये कौन लोग हैं? तो मालिक बिन दीनार इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे घर में चोरी करने के लिए आए थे, मैंने इनको चुरा लिया, अल्लाह के हवाले कर दिया। तो इस महफिल में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह फायदे की बात हमारे और आपकी होगी। बाकी आपको जल्दी है तो आप जाइए रियाज भाई, बाकी इनको जल्दी हो तो ये सब जाए माशाअल्लाह। आपने नजराना मुझे दही दिया है। जैसे वो दाद साहब थे ना, दाद दहलवी का नाम आपने सुना है, बड़े शायर थे दाद दहलवी। वो अपने घर में बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। एक आदमी आया उनसे मिलने के लिए। वो दाद दहलवी साहब थे, वो अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। एक आदमी आया उनसे मिलने के लिए, तो देखा नमाज पढ़ते हुए तो वापस चला गया। दाद दहलवी ने जब सलाम फेरा तो थोड़ी देर के बाद वो पलट के आया। तो दाग साहब ने कहा कि मेरे भाई तुम आए थे मिलने के लिए, तो कहाँ चले गए थे? तो उसने कहा कि दाग साहब जब मैंने देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं वापस हो गया। तो दाग दहलवी ने कहा बेवकूफ, मैं नमाज पढ़ रहा था, लाहौल थोड़ी पढ़ी। तो यहाँ बैठ करके या खड़े होकर हम जितनी देर तक बात करेंगे आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुने, थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएं, बहुत ढूंढ ढांड के फिर उसे पढ़ना पड़ता है, फिर उसे आवाम सुनती है, फिर धीरे धीरे वही शेर बाहर निकल जाता है ना।
कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे। सुभान अल्लाह याद है तो कहिए, वरना दुआ करके जाऊंगा। जितने लोग बोलते हैं अल्लाह इन सबको मदीना शरीफ भेज दे, और जितने लोग नहीं भेजते हैं जब जंग हो सबको उठा के कश्मीर भेज दे, काम ही खत्म हो। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, यहां से लेकर वहां तक अगर हुसैनी दिल लगते हैं तो बोल के बताएंगे इंशाअल्लाह। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। और चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। कि चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, कोई एक आदमी इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक नारा बुलंद कर दे यार। सुभान अल्लाह। अरे बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। हाँ हाँ, बस जाइए आराम कर लीजिए, वरना 2-3 शेर और पढ़ दूंगा, दिक्कत हो जाएगी, बाद में पछताएंगे। रिपीट कर दें। हाँ माशाअल्लाह। मेरे भाई की तरफ से हुक्म है कि इसे फिर से पढ़ दिया जाए। फिर से पैसे लगेंगे? अरे जाओ ना भाई, जाओ, मुझे जल्दी पढ़ लेने दो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, बहुत हो गया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से इशारा है कि इस शेर को दोबारा पढ़ दिया जाए, तो दोबारा बोल दें लब्बैक या हुसैन। शहनवाज भाई दुआ चाहता हूँ एक शेर पे, रिजवान भाई। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। अब इशारे की जबान में एक रद्द कर रहा हूँ, बस रद्द, जिसको तकलीफ हो उसको तकलीफ देने के लिए और पढ़ूंगा इशारे की जबान। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। और चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। और किसकी दोज़ख किसकी जन्नत फैसला तू मत कर, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। कि किसकी जन्नत किसकी दोज़ख फैसला तू मत कर, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। और लश्करे शामी तुम्हें तो सूखे पत्ते की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपनी आवाज़ को सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के दरबार से जोड़ा तो अल्लाह का शुक्र है कि मोहतरम शहनवाज हसन धामनगर उड़ीसा से मोहब्बत करने वाले पूरे हिंदुस्तान में पाए जाने लगे। आइए हिंदुस्तान की उसी खूबसूरत पाकदार आवाज़ को मैं आपके हवाले करता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने मेहमान का इस्तकबाल आपको करना है तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद होनी चाहिए। नारे तकबीर। हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए। जब आप जल्दी बोलेंगे तो वो आदमी 2-3 कलाम पढ़ के बैठ जाता है, और जब आप नहीं बोलेंगे तो फिर पता नहीं क्यों वो फज्र तक पढ़ते हैं। फैसला आपको करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, महफिले इमामे हुसैन, मुसलमानाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि शब्बीर की महफिल से जो इनकार करेंगे वो खुद को मुसीबत में गिरफ्तार करेंगे। वो कश्ती ये वफा को अभी अब्बास से दिलावर दो हाथ में इस पार से उस पार कर। फिर के गली फिर के गली गली तबा। बरेली शरीफ में बैठ कर आला हज़रत लिखते हैं, फिर के गली गली तबा, ठोकर सब की खाए क्यों हो। फिर के गली गली तबा, ठोकर सब की खाए क्यों हो।
फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों, फिर के गली फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, जिक्र इमाम हुसैन। बहुत अच्छे शहनाज भाई, वाह। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों, बहुत प्यार से सुनिए और सुभान अल्लाह कहते रहिए। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर, अब भाई रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, मेरे मौला रुखसते काफिला, रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और आला हज़रत फरमाते हैं, जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ू करे खुदा, जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ू करे खुदा, हो जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ू करे खुदा, जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, हो जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा।
तेरी गली से जाए क्यों